प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने पढ़ा था मेरी शिक्षा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा, जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में, अपने प्राथमिक शिक्षा के बारे में चर्चा की है। अब आइए इसी पाठ के अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहले दिया गया शब्दार्थ। शब्दार्थ में बेखौफ, बेखौफ माने होता है निडर। अक्षरारंभ मतलब पढ़ने की शुरुआत। सबक का मतलब सीख, जानकारी। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुभारंभ। दरख्त का मतलब होता है पेड़ और सुपुर्द का मतलब होता है सौंपना। आइए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। बोध प्रश्न का उत्तर लिखिए। बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? अब यहाँ पर जब आप उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ। अब उसके बाद आप इस पन्ने को पलट करके देखेंगे तो यहाँ शुरुआत में दिया है मेरा अक्षरारंभ कराया गया। उस समय के प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। ये हो जाएगा उत्तर। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? तो जैसा कि राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वयं बताया है कि हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए, एक मैं और दूसरे 2 अपने ही कुटुंब के चचेरे भाई। तो एक का नाम था यमुना प्रसाद और दूसरे का नाम था बलदेव चाचा। तो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ यमुना प्रसाद और बलदेव चाचा भी पढ़ते थे। पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? तो जैसा कि आप लोगों ने इस कहानी में पढ़े हैं कि पहले वाले जो मौलवी साहब थे वो बड़बोले थे। वो हर बात को ये कहते थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जबकि दूसरे मौलवी साहब थे वो जो है बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ थे और बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो यह जो है दोनों लोगों में अंतर है। देर तक न पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? तो जैसा कि आप लोगों ने किताब में पढ़ा है कि जमुना भाई रेत की पोटली बना करके दीपक में छुपा देते थे, जिससे कि पोटली तेल सोख लेती थी और जल्द ही दीपक बुझ जाते थे, जिससे मौलवी साहब उन लोगों को सोने के लिए बोल देते थे। अब अगला प्रश्न है सोच विचार बताइए। सोच विचार कीजिए और बताइए कि क्या है। दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे? क्योंकि दूसरे वाले मौलवी साहब नियमित ढंग से अपने कार्यों को करते थे। बच्चों को खेलने के समय खेलने का अवसर देते थे और जब पढ़ना होता था तो उन्हें पढ़ने का भी अवसर देते थे। साथ ही साथ उन्हें पढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित भी करते रहते थे। अब आइए भाषा के रंग। नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ देखिए जो शब्द लिखे गए, कोठरी, करते, रहा, में, वे, एक थे। अब इसको जैसा कि इसमें वाक्य आया है पाठ में, उसी हिसाब से इसको सजाना है। ठीक है, तो यहाँ शुरू करेंगे वे, एक, कोठरी, में, रहा, करते थे। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। दूसरा है समय भी था खेलने, समासिक चिन्ह के लिए कूदने दिया जाता। तो यहाँ हो जाएगा खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। यही वाक्य बन जाएगा। फिर है अगला, आधा प्रायः मिलती छुट्टी घंटे की थी। तो प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। चारपाई साहब सोते पर मौलवी थे। तो मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। ये वाक्य बनेगा।
अब देखिए, छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है। इस प्रकार के शब्दों को जोड़ें, पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। अब जैसा कि छोटे बड़े इधर उधर, इसमें छोटे और बड़े दोनों एक दूसरे का विलोम है, इधर उधर एक दूसरे का विलोम है। तो इस प्रकार से जब किताब में खोजेंगे तो बहुत सारे जगह पे ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, आगे पीछे, आते जाते जैसे शब्द आपको मिल जाएंगे। फिर है धीरे धीरे, तरह तरह। यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों को के जोड़े पुस्तक में ढूंढ कर लिखिए। तो जब आप पुस्तक में ढूंढेंगे तो इस प्रकार के शब्द जैसे सही सही, अच्छा अच्छा, काले काले, मोटे मोटे, बड़े बड़े इत्यादि बहुत से शब्द आपको इस प्रकार से जुड़े हुए मिल जाएंगे। अगला है बेखौफ। शब्द में वे, बे का उर्दू का उपसर्ग जुड़ा हुआ है। यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे बेदाग, तो बे क्या है? उपसर्ग है, और दाग, तो बेदाग का मतलब बिना दाग के। वे कसूर, बे उपसर्ग है तो बे जुड़ गया कसूर में, तो बिना कसूर के। फिर इसी तरह से बेघर, घर के साथ वे उपसर्ग जुड़ गया तो बिना घर के हो गया। बेवजह, बेवजह, वजह में वे जुड़ गया तो बेवजह हो गया, यानी बिना वजह के। बेहिसाब, हिसाब में बे जुड़ गया यानी बिना हिसाब के। फिर आ गया बेमिसाल, मिसाल में बे जुड़ गया तो बेमिसाल हो गया, यानी जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब आइए, चौथा है तुम्हारी कलम से। क है आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ? तो अगर आप आंगनबाड़ी में पढ़े हैं तो आपका अक्षरारंभ किस उम्र में हुआ होगा? 3 से 4 साल की उम्र में आपका अक्षरारंभ हुआ होगा। और कैसे हुआ? आप आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए आए होंगे, वहाँ पर आपका एडमिशन कराया गया होगा। आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते हैं? तो आप अगर कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो आप क्या क्या विषय पढ़ते हैं? तो निश्चित रूप से हिंदी पढ़ते होंगे, गणित पढ़ते होंगे, अंग्रेजी पढ़ते होंगे, संस्कृत पढ़ते होंगे और हमारा परिवेश। इतनी पुस्तकें, इतना विषय आप पढ़ते होंगे। तो वो सारे विषय का नाम यहाँ पर लिख देना है। आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो आप अपनी रुचि के अनुसार जो विषय आपको अच्छा लगता है, उत्तर में उस विषय का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब है करने की बारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनकी आत्मकथा को पढ़िए। तो आप उनकी आत्मकथा लाइब्रेरी में जो है रखी हुई, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का है। पता कीजिए ये कौन थे? तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि ये जो राष्ट्रपति थे, ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ऐसे व्यक्ति का नाम सोचिए और लिखिए। मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल आपको बनाने हैं। आपने जो पाठ पढ़ा है उसके आधार पर कोई 2 प्रश्न जो आपको उसमें पूछने हों, आप यहाँ पर बना करके अपने से लिख सकते हैं। फिर इस पाठ से आपने क्या सीखा, जो आप सीखे हैं इस पाठ से, उस चीज़ को आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं करूँगी या करूँगा, आप जो करना चाहते हैं उसको यहाँ पर भर देंगे। तो इस प्रकार से यह पाठ, यहीं पाठ का जो अभ्यास है, मेरी शिक्षा नामक पाठ का जो अभ्यास है, यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये सारे प्रश्न उत्तर आप अपने कापी पर लिख लेंगे और लिख करके अपने शिक्षक से निश्चित रूप से इसको चेक कराएंगे, तब जा कर के
आपकी ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होगी। धन्यवाद।